राजस्थान और सिंध की सरहद पर एक रात ऐसी भी आई थी जिसने दो मुल्कों को नहीं, दो दिलों को जोड़ दिया था। ये कहानी है एक भारतीय लड़की और एक पाकिस्तानी लड़के की, जो सिर्फ एक रात के लिए अपनी किस्मत के करीब आए। 1984, राजस्थान। जैसलमेर से थोड़ी दूर एक छोटा सा गांव, जहां दिन सूरज से डरता था और रात सितारों से। मीरा वहीं पैदा हुई थी। उम्र करीब 23 साल। लंबे काले बाल, आंखों में गहराई और पैरों में बंधी पायल, जो जब बजती तो रेत भी थिरक उठती। मीरा कोई आम लड़की नहीं थी, वह लोक नर्तकी थी, राजस्थान की मिट्टी से जुड़ी हुई। उसके नाच में शरीर से ज्यादा आत्मा हिलती थी, लेकिन उसकी जिंदगी नाच जितनी आजाद नहीं थी। पिता चाहते थे शादी, समाज चाहता था चुप्पी, और मीरा चाहती थी बस थोड़ा सा अपना होना। एक दिन सरकारी लोक सांस्कृतिक समिति से गांव में संदेश आया। भारत पाक सीमा के पास एक साझा लोक उत्सव, राजस्थान और सिंध दोनों तरफ के कलाकार एक साथ। गांव में फुसफुसाहट फैल गई। पाकिस्तान, मुसलमान, लड़के भी आएंगे। मीरा चुप थी, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे पाकिस्तान से कोई नफरत नहीं थी, उसे बस अजनबीपन का रोमांच महसूस हो रहा था। पिता ने सखत आवाज में कहा, जाओ, लेकिन याद रखना, इज्जत सबसे ऊपर। मीरा ने सिर हिलाया। उसने नहीं बताया कि उसकी इज्जत उसके सपनों में बसती है, डर में नहीं। उसी समय सिंध के एक शहर हैदराबाद, सिंध में अली अपने तानपुरे के तार ठीक कर रहा था। उम्र 28, चेहरे पर सादगी, आंखों में ठहराव। वह कोई बड़ा कलाकार नहीं था, लेकिन संगीत उसकी सांसों में था। उसके अब्बा बांटवारे के समय भारत से आए थे। उन्होंने अली को नफरत नहीं सिखाई। जब अली को भारत जाने की इजाजत मिली तो उसने देर नहीं की। उसे नहीं पता था कि वह वहां अपनी जिंदगी की सबसे गहरी याद छोड़ आएगा। उत्सव का पहला दिन, खुला मैदान, चारों तरफ रेत और बीच में लकड़ी का मंच। मीरा ने जैसे ही घूमकर नाच शुरू किया, पायल बजी। अली भीड़ के पीछे खड़ा था। उसे नाच नहीं, मीरा की आंखें रोक रही थीं। वह आंखें कुछ कह रही थीं। मीरा ने भी उसे देख लिया था। एक पल के लिए उसकी चाल लड़खड़ा गई, फिर उसने खुद को संभाला। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रेगिस्तान ने सब देख लिया। शाम ढलने के बाद कलाकारों के लिए अलग जगह तय की गई। चाय, अलाव और थकी हुई आवाजें। अली पास आया। आपका नाच बहुत सच्चा है। मीरा ने पहली बार उसकी आवाज सुनी, गहरी, शांत। सच नाचा जाता है, मीरा ने कहा। अली मुस्कुराया। वह मुस्कान मीरा को अजीब सी लगी, जैसे कोई पुरानी पहचान अचानक सामने आ गई हो। अगले 2 दिन दोनों अक्सर एक दूसरे के आसपास रहते, भीड़ में भी अकेले। वे राजनीति पर बात नहीं करते थे, मजहब पर नहीं, सरहद पर नहीं। वे बात करते थे थकान, संगीत और रातों की खामोशी पर। मीरा ने एक दिन पूछा, आप डरते नहीं हैं? अली ने कहा, डर से ज्यादा अफसोस से। मीरा समझ गई, कुछ लोग कम बोलते हैं क्योंकि ज्यादा महसूस करते हैं। तीसरी रात, उत्सव की आखिरी रात। रेगिस्तान अजीब तरह से शांत था, जैसे वह जानता हो कुछ होने वाला है। मीरा अपने तंबू से बाहर आई। अली अलाव के पास बैठा था। उसने तानपुरा उठाया। एक धुन है, उसने कहा, पूरा गीत नहीं, बस एक एहसास। मीरा चुपचाप बैठ गई। सितारे उनके ऊपर थे और वक्त कहीं और। अली ने तानपुरे के तारों को हल्का सा छुआ। रेगिस्तान की हवा में एक धीमी कंपन फैल गई। वह कोई पूरी धुन नहीं थी, ना कोई बंदिश, बस कुछ सुर जो जैसे रास्ता खोज रहे हों। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। उसे ऐसा लगा कि वह अपने गांव में नहीं, किसी और समय में बैठी है, जहां न सरहद है, न पहचान का बोझ। अली की उंगलियां तानपुरे पर नहीं, जैसे उसकी अपनी यादों पर चल रही थीं। मीरा ने धीरे से कहा, आप ऐसे बजाते हैं जैसे कुछ खोया हुआ ढूंढ रहे हों। अली रुक गया। कभी कभी, उसने कहा, जो नहीं मिला वही सबसे ज्यादा बचता है। अलाव की आग धीरे धीरे सिमट रही थी। लकड़ियां चरमराकर अपनी आखिरी आवाजें निकाल रही थीं। मीरा ने शॉल अपने कंधों पर ठीक की। रेगिस्तान की रात दिन जितनी निर्दयी नहीं होती, लेकिन ठंडी जरूर होती है। अली ने यह देखा और बिना कुछ कहे अपनी चादर आग की तरफ सरका दी, ताकि गर्मी मीरा तक पहुंचे। यह कोई बड़ा इशारा नहीं था, बस एक छोटा सा ध्यान, लेकिन मीरा समझ गई। कुछ लोग बिना छुए भी करीब आ जाते हैं। मीरा ने पूछा, आपके घर में किसी को पता है कि आप यहाँ आए हैं? अली ने हल्की हंसी हंसी। अब्बा को पता है, अम्मी को बस इतना कि मैं संगीत के लिए जा रहा हूँ। डर नहीं लगता? मीरा ने फिर पूछा। अली ने आग में जलती लकड़ी को देखा। डर सबको लगता है, उसने कहा, लेकिन कुछ डर जिंदगी से बड़े नहीं होते। मीरा ने पहली बार खुद के बारे में कुछ कहा। मुझे डर लगता है कि मैं यही न रह जाऊं, नाचती रहूं। अली ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही सवाल था जो उसके अपने भीतर था। हवा थोड़ी तेज हो गई। रेत उड़कर उनके पैरों से टकराई। मीरा ने अनजाने में अली के और करीब सरक लिया।
उनके कंधे हल्के से छू गए। कोई झटका नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस एक एहसास, जैसे दो अलग रास्ते कुछ पल के लिए एक ही दिशा में चल पड़े हों। मीरा ने हटने की कोशिश नहीं की, अली भी हिला नहीं। रेगिस्तान सांस रोककर देख रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद मीरा ने पूछा, अगर हम अलग मुल्कों में न होते तो? वाक्य पूरा नहीं हुआ। अली समझ गया। उसने जवाब देने में वक्त लिया। तो भी उसने कहा, शायद आसान नहीं होता, लेकिन कम से कम नाम तो होता इस एहसास का। मीरा ने सिर झुका लिया। कभी कभी नाम न होना ज्यादा डरावना होता है जुदाई से। समय जैसे धीमा हो गया। बाकी कलाकार अपने अपने तंबुओं में सो चुके थे। सिर्फ अलाव की बुझती आग, रेगिस्तान की हवा और दो जागते लोग। मीरा ने अपनी पायल उतारी और पास रख दी। आज उसे नाच नहीं करना था, आज उसे बस होना था। अली ने एक और धुन छेड़ी और इस बार मीरा ने आंखें नहीं बंद कीं। वह उसे देख रही थी, जैसे उसका चेहरा याद कर लेना चाहती हो। अली ने धीमी आवाज में कहा, कल हमें जाना होगा। मीरा ने हाँ में सिर हिलाया। मैं जानती हूँ। कोई रोना नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक सच्चाई जो दोनों जानते थे। उस रात उन्होंने कोई वादा नहीं किया, न मिलने का न याद रखने का, बस एक दूसरे की मौजूदगी स्वीकार की। कभी कभी यही सबसे बड़ा रिश्ता होता है। रात और ठंडी हो गई। मीरा ने शॉल को और कसकर लपेटा। अली ने धीरे से कहा, अगर चाहो तो यहाँ आग के पास बैठे रह सकते हैं। मीरा ने उसकी तरफ देखा। उस नजर में न डर था न जल्दबाजी, बस इजाजत। मीरा वहीं बैठी रही। दोनों एक ही शॉल की गर्मी में नहीं थे। रेगिस्तान की उस रात शब्द कम थे, एहसास ज्यादा। आसमान में एक टूटता तारा दिखा। मीरा ने मन ही मन कुछ नहीं मांगा। उसे लगा जो मिलना था वह यही है। अली ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कुछ यादें मांगी नहीं जाती, बस मिल जाती हैं। वक्त वाकई रुक गया था। दूर कहीं पंछियों की आवाज आई। रात धीरे धीरे खिसकने लगी। मीरा ने सांस गहरी ली। सुबह हो रही है, उसने कहा। अली ने आंखें खोलीं। हाँ, उसने जवाब दिया। और यही सबसे मुश्किल पल होता है। दोनों खड़े हुए। अलाव पूरी तरह बुझ चुका था। रेत पर उनके कदमों के निशान साफ दिख रहे थे। कुछ ही घंटों में हवा उन्हें मिटा देगी। मीरा ने कुछ कहना चाहा, फिर रुक गई। अली ने उसकी तरफ देखा। अलविदा बोलना जरूरी नहीं, उसने कहा। कुछ मुलाकातें बोलकर नहीं, याद रखकर खत्म होती हैं। मीरा ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन आंसू नहीं गिरे। सुबह सरकारी गाड़ियां आईं, कलाकारों को अलग अलग दिशा में ले जाने के लिए। मीरा अपने दल के साथ खड़ी थी, अली थोड़ी दूरी पर। दोनों ने एक दूसरे को देखा, बस देखा। कोई हाथ नहीं हिलाया, कोई इशारा नहीं, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ दिल में ठीक रहती हैं। गाड़ियां चल पड़ीं। रेत फिर उड़ने लगी। रेगिस्तान फिर वैसा ही लगने लगा जैसा हमेशा था। लेकिन वह जानता था, उस रात यहां दो जिंदगियां एक पल के लिए एक दूसरे को छूकर गुजरी थीं। सरकारी जीप धूल उड़ाती हुई रेगिस्तान से बाहर निकल रही थी। मीरा खिड़की से बाहर देख रही थी। वही रेत, वही दूर तक फैला सूनापन। उसकी उंगलियां अनजाने में पायल को छू रही थीं, जो उसने उस रात नहीं पहनी थी। उधर दूसरी दिशा में अली की बस सरहद की ओर बढ़ रही थी। खिड़की के पास बैठा वह लगातार एक ही धुन मन में दोहरा रहा था, वही जो उसने उस रात बजाई थी। उसे एहसास हुआ, संगीत अब वैसा नहीं रहेगा। हर सुर में मीरा की खामोशी घुल चुकी थी। मीरा जब गांव लौटी तो सब कुछ पहले जैसा था। माँ की आवाज, पिता की चिंता, पड़ोस की बातें। लेकिन मीरा पहले जैसी नहीं थी। नाचते समय उसके कदम अब भी सधे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें कहीं और देखती थीं। गांव वालों ने कहा, इस बार नाच में दर्द है। सिंध में अली अपने घर लौटा। अम्मी ने पूछा, सफर कैसा रहा? अली ने कहा, लंबा, बस इतना ही। अपने कमरे में उसने तानपुरा एक कोने में रख दिया। आज उसे छेड़ने का मन नहीं था। कुछ धुनें छेड़ने से टूट जाती हैं। महीने बीते। मीरा को शादी के रिश्ते आने लगे। अच्छा घर है, लड़का ठीक है, नाच भी कर लेगी। मीरा सुनती रही। उसने मना नहीं किया, लेकिन हाँ भी नहीं कही, क्योंकि उसके भीतर अब एक पैमाना था। अली स्थानीय महफिलों में गाने लगा। लोग कहते, तेरा संगीत और गहरा हो गया है। अली मुस्कुरा देता। उन्हें क्या पता, गहराई कभी कभी खोने से आती है। उसने एक नई रचना लिखी, रेत की खामोशी। वह गीत उसने कभी रिकॉर्ड नहीं किया, बस खुद के लिए बजाता रहा। मीरा ने एक रात कागज निकाला, लिखा, पता नहीं आप यह कभी पढ़ेंगे या नहीं। फिर कलम रोक दी, कागज मोड़कर संदूक में रख दिया। कुछ बातें भेजी नहीं जाती, सहेजी जाती हैं। अली भी लिखने लगा। हर पन्ने पर तारीख नहीं, बस एक एहसास। आज रेगिस्तान सपने में आया। आज एक नर्तकी की पायल सुनी। एक दिन मीरा के पिता सख्त हो गए। जिंदगी इंतजार में नहीं निकलती। मीरा ने धीरे से कहा, मैं इंतजार नहीं कर रही, मैं समझ रही हूँ। पिता कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में डर था, बेटी का नहीं, समाज का। मीरा ने आखिरकार एक रिश्ता स्वीकार किया।
एक सीधा सादा आदमी, सम्मान देने वाला। लेकिन प्यार, मीरा जानती थी प्यार हर बार पूरा नहीं होता। शादी तय हो गई। उधर अली पर भी दबाव बढ़ा। उम्र निकल रही है, घर बसाओ। अली ने एक लड़की देखी, ठीक थी, सब ठीक था, बस कुछ नहीं था। फिर भी निकाह हो गया। समय अपनी चाल से चलता रहा। मीरा घर गृहस्थी में ढल गई, अली जिम्मेदारियों में। लेकिन रातें अब भी उन्हें अकेला कर देती थीं। कभी कभी मीरा छत पर बैठकर आसमान देखती, कभी कभी अली खिड़की से बाहर। दो अलग मुल्क, एक ही चांद। मीरा को बेटा हुआ, उसने पायल पहनना कम कर दिया। नाच अब त्योहारों तक सिमट गया, लेकिन जब भी पायल बजती वह रात जिंदा हो उठती। अली को भी बेटा हुआ, वह उसे तानपुरा दिखाता, संगीत सुनो कहता, लेकिन खुद अब कम बजाता था, क्योंकि हर सुर पुरानी रात की तरफ ले जाता। 1999, सीमा पर तनाव, टीवी पर खबरें। मीरा टीवी देख रही थी जब एक संगीत कार्यक्रम दिखा। सिंध का कलाकार, नाम बताया गया, अली। मीरा जम गई। वही चेहरा, थोड़ा बदला हुआ लेकिन पहचान वही। उसका दिल तेज धड़का। अली की आवाज भर्रा गई। मीरा की आंखें भर आईं। वे कभी नहीं मिले, कभी बात नहीं हुई, लेकिन दोनों जानते थे यह गीत किसके लिए है। रेगिस्तान की उस रात ने उन्हें भले अलग कर दिया हो, लेकिन अजनबी नहीं रहने दिया। मीरा ने टीवी बंद कर दिया, संदूक खोला। वही पुराना कागज, उसने उसे जला दिया, क्योंकि कुछ यादें आग से नहीं, वक्त से मुक्त होती हैं। अली ने उस कार्यक्रम के बाद वह गीत फिर कभी नहीं गाया। उसने डायरी बंद कर दी, क्योंकि कुछ कहानियां लिखकर नहीं, जीकर पूरी होती हैं। 2008, मीरा अब एक शांत, सुलझी हुई औरत थी। बालों में हल्की सफेदी, आंखों में ठहराव। एक दोपहर उसके घर फोन आया। क्या मैं मीरा जी से बात कर सकता हूँ? आवाज सभ्य थी, लेकिन अजनबी। मैं बोल रही हूँ, मेरा नाम राहुल है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ भारत पाक सीमा के लोक कलाकारों पर। मीरा चुप हो गई। आपका नाम एक पुराने रिकॉर्ड में आया है, 1984 के राजस्थान सिंध सांस्कृतिक उत्सव से जुड़ा हुआ। मीरा की उंगलियां फोन पर कस गईं। आपसे एक इंटरव्यू चाहिए। मीरा ने कई रातें सोच में बिताईं। वह जानती थी यह सिर्फ इंटरव्यू नहीं है, यह एक बंद दरवाजे को फिर से खोलना है। आखिरकार उसने हाँ कह दी, लेकिन उसने कहा, कुछ बातें मैं कैमरे पर नहीं कहूंगी। राहुल ने जवाब दिया, कभी कभी खामोशी ही सबसे सच्ची होती है। उसी डॉक्यूमेंट्री के लिए राहुल की टीम सिंध पहुंची। अली अब एक सम्मानित लोक कलाकार था। सफेद कुर्ता, संयत मुस्कान। जब उससे 1981 के उत्सव के बारे में पूछा गया तो वह पहली बार रुक गया। वहां कोई ऐसी बात जो आज भी आपके साथ है? राहुल ने पूछा। अली ने धीरे से कहा, हाँ, एक रात। अली ने किसी का नाम नहीं लिया, बस कहा, रेगिस्तान में एक रात होती है जब इंसान अपनी पहचान से ज्यादा इंसान होता है। कैमरा चलता रहा। उसकी आंखें नमी से भर गईं। मीरा कैमरे के सामने सीधी बैठी थी। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पल जो सब बदल गया हो? राहुल ने पूछा। मीरा ने लंबी सांस ली। बदला कुछ नहीं, वह बोली, बस समझ बढ़ गई। किसकी? जिंदगी की। इंटरव्यू के आखिर में राहुल ने पूछा, अगर वक्त वापस मिले तो? मीरा ने सीधे कैमरे में नहीं देखा। कुछ पल वापस पाने के लिए नहीं होते, वह बोली, वे बस याद बनने आते हैं। 2010 डॉक्यूमेंट्री टीवी और फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई। शीर्षक था, रेत के उस पार, भारत और पाकिस्तान, दोनों जगह। राहुल ने दोनों से पूछा था, क्या आप भी एक दूसरे से मिलना चाहेंगे? मीरा ने मना कर दिया। अली ने भी, क्योंकि कुछ कहानियां मिलकर खत्म नहीं होती, वे अलग रहकर ज्यादा सच्ची रहती हैं।